तो सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखिए और अब ये फ़ोटो देखिए। दुनिया बहुत ही तेज बदल रही है और उसी तेजी से बदला है सिंगापुर, जो कि 1965 में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता था, जो कि कूड़ेदान के नाम से भी जाना जाता था। वो आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुका है। ये देश इतना छोटा है कि दिल्ली भी इससे 2 गुना बड़ा है। ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बिजनेस करना सबसे आसान है। सबसे कम करप्शन के मामले में ये देश दुनिया पे तीसरे नंबर पर आता है और हायर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो ये देश 6th नंबर पर आता है। 195 देशों में इस देश ने हंगामा मचा चुका है। तो नमस्कार, मैं यश बलराज पवार। आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में, जो कि दुनिया की वो कंट्री है जिसके जैसा पूरे दुनिया बनना चाहती है। 1819 में मलयाया के कुछ मछुआरों ने सिंगापुर को ढूंढा था और आप देख सकते हो कि आज भिखारी से कहाँ पहुँच गया है सिंगापुर। 1965 में सिर्फ 5% लोगों के पास ही मकान थे सिंगापुर में और आज 95% लोगों के पास मकान है सिंगापुर में। और जब 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था तब वहाँ की पर कैपिटा इनकम $300 थी और आज वहाँ की पर कैपिटा इनकम $60,000 से भी ज़्यादा है। सिंगापुर के पूरे ग्रोथ का क्रेडिट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली कॉन यू को जाता है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हर चीज़ प्रैक्टिकल होना चाहिए, पैसा आना चाहिए और देश ग्रो होना चाहिए। इनमें इतनी ऑनेस्टी थी कि इन्होंने पूरे देश को भी ऑनेस्ट बनाने का फैसला लिया। लेकिन एक बार सिंगापुर एयरलाइंस के जो पायलट थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। लेकिन ये इतने तेज थे कि इन्होंने वहाँ के पायलट को ऐसा चिल्लाया और बोला, अगर तुमने ज़्यादा बदतमीजी करी तो तुम्हारे वो हाल करूँगा कि तुम्हें इस देश में क्या पूरी दुनिया में कोई नौकरी नहीं देगा। मैं दुनिया के बेस्ट पायलट्स को डबल ट्रिपल सैलरी पे यहाँ बुलाऊंगा और सिर्फ 5 दिन में एयरलाइंस चालू कर दूंगा। I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. और फिर लगभग 1 घंटे में पूरी हड़ताल खत्म हो गई। कोई नारेबाजी नहीं और यहाँ के लोग हमेशा सरकार के साथ खड़े रहते। सरकार ने बोल दिया मतलब बोल दिया। वहाँ के लोग उनके प्राइम मिनिस्टर को भगवान तक मानते। और ये देश इतना सख्त है कि आप यहाँ पे वो डब्बा लेकर फालतू गाने नहीं बजा सकते। ए जुना पुराना बाटली चप्पल बाल्टी। और अगर आपने किसी का वाईफाई यूज़ करा उससे बिना पूछे तो आपको सीधे यहाँ पर 3 साल की जेल हो सकती है। इतने अच्छे से यहाँ पर डिसिप्लिन बिल्ड करा गया है। और अगर आपने यहाँ पर 10 बजे के बाद शोर मचाया तो आपको सीधे $5,000 का फ़ाइन लग जाएगा। और आप यहाँ पर थूक भी नहीं सकते, आपको सीधे $500 का फ़ाइन है। और अगर आपने कूड़ा फैलाया तो मार मार के पूरा देश साफ करवाएंगे आपसे। और अगर आपने च्युइंगम खाई तो सीधे जेल जाओगे। और अगर आपके पास ड्रग्स मिला तो ना ही कोई जेल होगी और ना ही कोई फ़ाइन लगेगा, सीधे यहाँ पर फांसी होती है। ये देश ड्रग्स के सख्त खिलाफ है, इसलिए वहाँ पर करप्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो इस देश के मिनिस्टर्स है वो इतने हाईली एजुकेटेड है कि उनको वहाँ पर सीईओ के बराबर सैलरी मिलती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी करप्शन का तो सवाल ही नहीं आता। और यहाँ पर सिंगल प्रॉपर्टी रूल है। आपके पास भले ही कितना भी पैसा हो लेकिन आप एक से ज़्यादा यहाँ पर घर नहीं खरीद सकते। और अगर आपको सिंगापुर में बिजनेस चालू करना है तो आप सुबह सिंगापुर जाओ और शाम को आपकी कंपनी चालू। यहाँ पर कोई झंझट नहीं कि आपको इस मिनिस्टर की साइन लगेगी, यहाँ पर जाओ यहाँ पे साइन करवाओ। सीधे 1 दिन में कंपनी चालू। और यहाँ पे कोई भेदभाव भी नहीं होता, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब अगर आपको किसी को नौकरी पर रखना है, कोई नई पॉलिसी बनानी है, किसी को एडमिशन देना है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। सबके लिए एक जैसा रूल है यहाँ पर। और ये देश छोटा है तो वहाँ पर हर आदमी को 2 साल के लिए मिलिट्री तो जाना ही पड़ेगा। और इस देश में लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि 95% वहाँ पे फीमेल पढ़ी लिखी है और 99% वहाँ मेल पढ़े लिखे हैं। और यहाँ का मीडिया बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर वही चलेगा जो गवर्नमेंट बोलेगी। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव बातें नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से डिबेट कर रहे, इस मिनिस्टर की गलती निकाल रहे, उस मिनिस्टर की गलती निकाल रहे। यहाँ पर सिर्फ मीडिया में न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और देश की प्रगति के बारे में ही बताते हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बड़े बड़े बिजनेस को सिंगापुर में लाए और पूरी दुनिया को सिंगापुर से सर्विस प्रोवाइड करे। क्या हमारे देश को भी सिंगापुर जैसे बनने की ज़रूरत है? क्या हमारे देश में भी ऐसे ही कानून आने चाहिए? और क्या हमारे देश को भी ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है? आपका क्या मैसेज है बड़े बड़े लीडर्स को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।